हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। इस प्रक्रिया के अंत में मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध वाला एल्किल आइसोथियोसाइनेट बनता है, जिसके कारण इसे यह नाम दिया गया है। इस अभिक्रिया में हम प्राथमिक एमीन की प्रतिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ कराते हैं। यह परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं। कुल मिलाकर यह समीकरण दिखाता है कि कैसे एक एमीन मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में आइसोथियोसाइनेट में बदल जाता है। आइए अब इसकी विस्तृत क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म को समझते हैं। पहले चरण में प्राथमिक एमीन का नाइट्रोजन परमाणु अपने लोन पेयर के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर हमला करता है। यह एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। इस हमले के परिणामस्वरूप एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। यहाँ नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश और सल्फर पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जिसे प्रोटॉन ट्रांसफर द्वारा स्थिर किया जाता है। प्रोटॉन के स्थानांतरण के बाद हमें डाइथियोकार्बामिक एसिड का एक व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यह एक अस्थिर मध्यवर्ती है जो अगले चरण में मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करेगा। दूसरे चरण में मर्क्यूरिक क्लोराइड इस मिश्रण में मिलाया जाता है। मरकरी यानी पारा सल्फर के प्रति बहुत अधिक आकर्षण रखता है, जिससे एक जटिल संरचना बनती है। मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में यह मध्यवर्ती विघटित हो जाता है। यहाँ से मर्क्यूरिक सल्फाइड का काला अवक्षेप और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाते हैं। अंततः हमें मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल आइसोथियोसाइनेट प्राप्त होता है। इसकी तीखी गंध बिल्कुल सरसों के तेल की तरह होती है, जो प्राथमिक एमीन की उपस्थिति की पुष्टि करती है। उदाहरण के लिए, यदि हम मेथिल एमीन लेते हैं, तो उत्पाद मेथिल आइसोथियोसाइनेट बनेगा। यह प्रयोगशाला में प्राथमिक एलिफैटिक एमीन्स की पहचान के लिए एक मानक प्रक्रिया है। यह अभिक्रिया एरोमेटिक एमीन्स जैसे एनिलीन पर भी लागू होती है। एनिलीन से फेनिल आइसोथियोसाइनेट बनता है, जो समान विशिष्ट गंध प्रदर्शित करता है। ध्यान दें कि द्वितीयक एमीन भी डाइथियोकार्बामिक एसिड बनाते हैं, लेकिन मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ वे आइसोथियोसाइनेट नहीं बना पाते, इसलिए वे मस्टर्ड ऑयल की गंध नहीं देते। तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन पर कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए वे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करते हैं। संक्षेप में, यह परीक्षण विशेष रूप से केवल प्राथमिक एमीन के लिए है। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के प्राथमिक एमीन इस परीक्षण को सकारात्मक रूप से दिखाते हैं। याद रखने योग्य बातें: अभिकर्मक के रूप में CaS2 और HgCl2 का उपयोग होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड का काला अवक्षेप बनता है, और उत्पाद की गंध सरसों के तेल जैसी होती है। अब एक छोटा सवाल: मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध के लिए कौन सा यौगिक जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी एल्किल आइसोथियोसाइनेट। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कार्बनिक रसायन विज्ञान में एमीन्स के वर्गीकरण के लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। इसे समझने के लिए मैकेनिज्म का अभ्यास करते रहें। आशा है कि आपको यह मैकेनिज्म स्पष्ट हो गया होगा। रसायन विज्ञान के ऐसे ही जटिल विषयों को सरलता से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जनरेटेड बाय विजन सॉल्व AI।